आजकल नए गुरु सिर्फ माया के लिए ही सत्संग करते हैं। सभी को माया चाहिए और सत्संग माया पर करते हैं। पहले देखा जाए तो ये सब नहीं होता था। पहले भी होता था, आज भी होता है। सवाल नए गुरु या पुराने गुरु का नहीं है, सवाल है गेहूं के बीच में आने वाले खड़तुआ का। वो पहले भी था, दाल में कंकर पहले भी थे, आज भी हैं। हो सकता है किसी दाल की बोरी में 5 किलो कंकर ज़्यादा मिला दिए गए होंगे और किसी दाल की बोरी में केवल कुछ छटे हुए कंकर ही आए होंगे। लेकिन जब बोरी खरीद करके ला रहे हो तो एकाध कंकर का दाल में आना स्वाभाविक है। सतयुग में भी होता था, कलयुग में भी होता है। अगर सतयुग में सब ठीक ही था तो फिर कलयुग के आने की संभावना कैसे आई? क्यों आया त्रेता? क्यों फिर पतन हुआ जब सब कुछ ठीक ही हो रहा था? तो हाँ, कम स्तर पर खराब था। तो नए गुरु या पुराने गुरु, पहले का या अब का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि तुम्हें दाल के कंकरों को देखना आता है। तुम बीन लो, दाल ले लो, कंकरों को फेंक दो। अब कई बार ऐसा होगा कि कंकरों के बीच में से दाल बीननी पड़ेगी। जैसे कई रोड ऐसे होते हैं जहाँ गाड़ी चलाते समय गड्ढों को बचाना पड़ता है, गड्ढों को देखना पड़ता है। लेकिन कई रोड ऐसे होते हैं जहाँ गड्ढों के बीच में रोड को ढूंढना पड़ता है कि कहीं गड्ढों के बीच में थोड़ी सी सड़क मिल जाए। ऐसे ही जब कलयुग का ये जो स्वरूप है, ये जो व्यवस्था है, तो कई बार ऐसा होगा इस व्यवस्था में कि पाखंडी ज़्यादा होंगे, माया का, धर्म को बेचने वालों का खेला बहुत ज़्यादा होगा और भजनानंदी संत, सतोगुणी संत कम होंगे। अपने आप को ध्यान की मूर्ति बनाने वाले कम होंगे, तिजोरी भरने वाले ज़्यादा होंगे। लेकिन नए गुरु या पुराने गुरु में नहीं, आज भी ऐसे देख सकते हो। ये तो हर 5-10 साल बाद ये समय बदल जाता है। हर 5-10 साल बाद एक जनरेशन जाती है और दूसरी आती है। हर 5-10 साल बाद एक प्रकृति खाली गैप करती है, फिर उसे कोई भरता है। तो कई बार आप देखना, आप 25 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले चले जाइए, आप उन महात्माओं को देखिए। फिर 20 साल पीछे कुछ और हुआ होगा, 15 साल पीछे कुछ और हुआ होगा। अभी 10 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले किनका नाम था, अब किनका नाम है। आगे 5 साल पीछे की अनुमान लगा लीजिए कि किस ओर जा रहा है भारत, किस ओर जा रही है धर्म की गति। किसी समय भागवत का वर्चस्व, किसी समय शिव महापुराण का वर्चस्व, सत्संग का वर्चस्व, किसी समय तंत्र का वर्चस्व, किसी समय रासलीलाओं का वर्चस्व, तो किसी समय ध्यान का, योग का वर्चस्व। ये हर 5-10 साल बाद समय परिवर्तित होता है। और ये ऐसा नहीं है कि टिक जाएगा, ये ठहरेगा नहीं। यहाँ तो आया राम गया राम है, यहाँ तो सब आया राम गया राम है। तुम्हारा काम है कि ये पहचानना कि ये धर्म को बेचने वाले लोग हैं या ये धर्म को धारण करने वाले लोग हैं। बस इस आँख को पहचान लो, बस इस चीज़ को पहचान लो। अगर इसको पहचानना आ गया तो बात बन जाएगी। तो फिर साधु वेश में आने वाले रावण से हम बच जाएंगे। ज़्यादातर होता तो यही है कि जो जितना ज़्यादा धर्म का आडंबर खड़ा कर देता है, वो उतनी ही ज़्यादा अपने लिए लग्जूरियस अर्जित कर लेता है। और कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो बेचारे रूखे सूखे भूखे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते थे, शायद वो भी अपनी आत्मा को बेचते तो कर सकते थे, वो भी धर्म को बेच देते तो कर देते, लेकिन धर्म को धारण करके रखा, इसीलिए रूखे सूखे भूखे जीते हुए दिखाई देते हैं। नहीं दिखाई देता उनके पास वर्चस्व, नहीं दिखाई देता उनके पास बहुत कुछ। आपका काम है कि आप पहचान सको कि किसकी आँखें माया के पार हैं और किसकी आँखें माया में लिप्त हैं।